हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्वीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राइट्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। राइट्स यानी कि द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 600 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rights.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी राइट्स ही रहेगी, यानी कि द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज रहेगी, जो कि आपकी आती है अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 600 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। इन वैकेंसीज के लिए आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 14 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की है वो है 12 नवंबर 2025। तो 12 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट जो रखी गई है वो है आपका 23 नवंबर 2025। 23 नवंबर 2025 में आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो आपकी रिटर्न एग्जाम डेट है 23 नवंबर 2025, उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, यानी कि क्या फीस आपको देनी होगी। तो इसमें अगर आप जनरल या ओबीसी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, डिसेबल्ड पर्सन यानी कि फिजिकल हैंडीकैप या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात है यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करता है कि इन वैकेंसीज के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। बैचलर डिग्री में यानी कि बीएससी इन केमिस्ट्री में अगर आपने कर रखा है, केमिस्ट्री में आपके पास जो है बैचलर डिग्री है, बीएससी कर रखा है, या फिर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन एलिमेंट फील्ड में अगर आपने कर रखा है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस एक्सपीरियंस इन एलिमेंट फील्ड में आपके पास होना मैंडेटरी है। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। 18 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि किस किस स्टेजेस से आपको गुजरना होगा। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जिससे आपको गुजरना होगा। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसमें आपको अपेयर होना होगा और उसे क्वालिफाई करना होगा। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन
जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के, जो आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि स्टेज 1 जो रहेगी उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस के जो पैटर्न होगा पेपर में वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चंस आपके 125 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 125 ही मार्क्स के रखे गए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का हो गया। टाइम की अगर बात करें तो 2.5 घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग, इसमें जो है किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं रखा गया है, यानी कि अगर आप इनकरेक्ट आंसर भी देते हैं, गलत उत्तर भी देते हैं, तो आपके मार्क्स जो है डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस, यानी कि कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो 125 क्वेश्चन रहेंगे 125 मार्क्स के। सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग से आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है बेसिक पे जो रहेगी आपकी 29,735 रुपए पर मंथ, जो है आपकी 29,735 जो है पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट्स है। इसके अलावा जो आपके पास बैचलर डिग्री या इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा ले रखा आपने, वो चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया हुआ है चाहे ईयर वाइज किया हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में या अथॉरिटी में आपने जो है जॉब की है, एक्सपीरियंस लिया, वहां का आपका पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, 10th के मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके आपको रखने हैं। इसके अलावा जो है अब बात करते हैं नेक्स्ट के अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने ही बताया था आपको कि आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.rights.com पर जाकर के अपना विजिट करना है। वहां रिक्रूटमेंट कैरियर वाला सेक्शन होगा होम पेज पर, वहां आपको क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर जाकर के जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनको पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, सो दैट वहां आपका जो है यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगी जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनको पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपके डिप्लोमा के हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे। इसके साथ साथ जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि साइज के हिसाब से पूरे अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपको जो मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो डिपोजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है
फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म को रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जब प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी राइट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन के डिटेल्स, जो कि आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो चुका है 14 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 12 नवंबर 2025। तो 12 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलते रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।